स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटे। देखिए बेटे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल। सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे। ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, आप सब जानते होंगे, अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो ये हमारी सीरीज चल रही है 10 आउट ऑफ 10, मतलब कि क्लास 10th के 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ईच चैप्टर के। और हमारा टारगेट क्या है? 80 आउट ऑफ 80। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं एग्जाम में और आने की प्रोबेबिलिटी। तो मैं ट्रायंगल चैप्टर की बात करूँ, ट्रायंगल चैप्टर 8 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है चैप्टर 8 में? ये 8 मार्क्स डिवाइडेड कैसे? 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स किसके हैं बेटे? केस स्टडी के। किसके हैं बेटे? केस स्टडी। और ये 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या थ्योरम आ सकती है। और 1 में तो आपको क्या आता है? एमसीक्यूज। क्या आते हैं बेटे? एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा हल्का सा हिंट देते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटे, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है मेन। बेटा एक इसके अंदर एक थ्योरम है जिसका नाम है बीपीटी थ्योरम। क्या नाम है? बीपीटी। वो थ्योरम कहाँ लगती है? ऑब्वियसली ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना है। ट्रायंगल में थ्योरम क्या कहती है कि 3 लाइन में से कोई भी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो इनकी जो रेशियो है ये सेम होगा। ठीक है, ये बीपीटी कहती है। जस्ट इसका कन्वर्स है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये लाइन क्या होंगी? पैरेलल। ठीक है। दूसरा आपको इसमें क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटी। क्या पढ़ना है बेटे? सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंस पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंस में 3 चीजें प्रूव करनी होती है, सिमिलैरिटी में 2। सिमिलैरिटी का मतलब होता है कोई भी 2 फिगर है, उनके शेप और साइज दोनों क्या होने चाहिए? सेम। क्या होने चाहिए? सेम। कैसे प्रूफ करेंगे हम सिखाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है। तो ये कितने मार्क्स का आता है? ये 8 मार्क्स का चैप्टर आता है। बहुत ही अच्छा और आसान चैप्टर है। बच्चे से बेवजह डरते हैं जबकि ये बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटे? इन अ गिवन फिगर, एक फिगर दे रखी है, ट्रायंगल है एबीसी। ये रहा हमारी फिगर में ट्रायंगल दिख रहा है आपको। उसमें कहा डी जो लाइन है पैरेलल है किसके? बीसी की। डी लाइन किसके पैरेलल है बेटे? बीसी के। एडी कितना है? 2.4। बीडी कितना है? 4। एई कितना है? 2। एंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। बेटे जी सबसे पहले अगर हम देखें कि एक ट्रायंगल है एबीसी। क्या है? एबीसी। और इसमें जो डी लाइन है वो पैरेलल है किसके बेटे? बीसी की। किसके पैरेलल है? बीसी की। जहां पर लाइन पैरेलल होती है, अभी हमने क्या बताया, वहां कौन सी थ्योरम लगती है? बीपीटी। तो बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। यहाँ बीपीटी थ्योरम का दूसरा नाम क्या है? तो बीपीटी थ्योरम क्या करती है? इनके रेशियो को डिवाइड कर देगी। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। क्लियर है बेटे? तो एडी कितना है बेटे? एडी सर गिवन है 2.4। बीडी मतलब डीवी कितना है? 4। ए कितना है? 2। और आपसे क्या पूछ रहा है? एसी की लेंथ। किसकी लेंथ पूछ रहा है? एसी। तो पहले ईसी निकाल लें। तो देखिए बेटे पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा? 10। तो 4 से करेंगे। 4 7 जा 20, सो 4 सॉरी 4 6 जा 24। 4 6 जा 24 होगा। 4 6 जा 24 एंड 4 10 जा 40। फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 से जाएगा 5 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 3/5 इज इक्वल टू 2/EC। बेटे इसी की इधर मल्टीप्लाई, तो 3EC इज इक्वल टू 5 2 जा 10। तो यहाँ आ जाएगा EC इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 10/3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया बेटे? हमारा EC। बट हमें क्या चाहिए? AC। तो AC को सर लिख सकते हैं AE प्लस EC। AE कितना है सर? सर AE हमारा कितना है बेटे? 2 प्लस 10/3। एलसीएम लेंगे तो 6/3 कितना आएगा? 3 2 जा 6 प्लस 16/3। कितना आ गया आंसर हमारा? 16/3 सेंटीमीटर। आई होप सबको समझ आया होगा। बीपीटी थ्योरम कैसे लगती है? बीपीटी थ्योरम ट्रायंगल में लगती है जहां लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल। लाइन क्या होनी चाहिए बेटे? पैरेलल। आई होप सबको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ट्रायंगल एबीसी है और डी लाइन पैरेलल है किसके? बीसी की। ये हमारा ट्रायंगल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं अभी इसको कलर, एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है हमारा। इसमें क्या है? ये डी लाइन पैरेलल है किसके बेटे? बीसी के। आपसे क्या कह रहा है? देन। देन मतलब क्या निकालना है? एक्स। क्या निकालना है बेटे? एक्स निकालना है आपको। यहाँ पर मिस प्रिंट है। इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो अभी हमने बताया जब ट्रायंगल हो और लाइन पैरेलल हो कौन सी थ्योरम लगती है? बीपीटी थ्योरम।
बीपीटी थ्योरम की सेपरेट वीडियो हमने लास्ट सेशन में डाली हुई है, आप जाके एक बार उसको पढ़े, वो थ्योरम 5 मार्क्स की आती है बोर्ड में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी, उसमें डी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके बेटे, बी सी के। तो बाई बीपीटी थ्योरम, कौन सी थ्योरम बेटे, बीपीटी। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अभी हमने पढ़ा था सर, बीपीटी थ्योरम क्या करती है, सिर्फ रेशियो बराबर करती है। क्या बराबर करती है, रेशियो। जैसे ये ट्रायंगल है, ये लाइन है, तो ये रेशियो इतना और ये रेशियो, बट ये जो बीच वाली लाइन है ये भी इक्वल होती है। कैसे, इतना अपॉन कंप्लीट और इतना अपॉन कंप्लीट, मतलब कि सर ए डी अपॉन में हो जाएगा ए बी और डीई अपॉन में हो जाएगा सी बी। बात समझ आई बेटे, मतलब हाफ और कंप्लीट, फिर ये और कंप्लीट। तो ए डी कितना है हमारे पास, 2 है, और ए बी कितना है सर, 2+3। डी कितना है सर, 4 है, और ये हमारा एक्स है। बेटा अगर इसको ऐड करेंगे 2/5 इजिकल्स टू 4/x। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये x1 जा x, और 5 इधर जाएगा, 5 2 जा कितना होगा 10, तो इसका आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, 1 मार्क्स में, ये एमसीक्यू पूछे, ये कंडीशन याद रखेंगे सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन 3 में क्या, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है बेटे, ट्रेपेजियम। तो पहले हम एबीसीडी क्या बना लेते हैं बेटे, एबीसीडी ट्रेपेजियम बना लेते हैं। चलिए देखिए एबीसीडी क्या है बेटे, एक सेकेंड लाइन वीडियो, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एक लाइन बनाते, ट्रेपेजियम बनाते हैं, ये एक ट्रेपेजियम है, इसका नाम क्या है, ए बी सी और डी। और क्या कह रहा है, ए बी लाइन पैरेलल है सीडी की, ये लाइन पैरेलल है किसके, इसके। एक डायगोनल इंटरसेक्ट, बेटा डायगोनल है, ये डायगोनल, ये डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके बनते हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, किस पर, ओ पर, ईच अदर एट द ओ, सो दैट ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, ये आपको रेशियो बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा डायरेक्ट। पहले हम ये कराएंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन कराएंगे, दोनों ही टाइप की वैरायटी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, वी हैव, हमारे पास एक ट्रायंगल है, पहले इसमें गिवन टू प्रूव लिखते हैं, इस टाइप के प्रूव वाले क्वेश्चन उन्हें कैसे लिखते हैं, सही से करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, गिवन में क्या लिखा जाता है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी क्या है बेटे, ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, और ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव में क्या होता है, जो चीजें हम प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है ओ ए अपॉन में ओ सी इजिकल्स टू ओ बी अपॉन में ओ डी, ओ ए अपॉन ओ सी इजिकल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, किसकी बात करते हैं बेटे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं बेटे, एक लाइन। इस टाइप क्वेश्चन देखिए, एक लाइन हम लेट करते हैं यहाँ से ऐसे, इसको ज्वाइन करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ई। तो हम लिखेंगे ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी, किसके पैरेलल है बेटे, ए बी के पैरेलल। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन, समझिए बेटे क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा। देखिए इन ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल लेंगे इसमें। पहले हम कौन कौन से, हमारे पास है एक ट्रायंगल, पहले से लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इन ट्रेपेजियम, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज ए, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है बेटे, ट्रेपेजियम। तो उसमें ए बी लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के, और ई ओ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी। तो इसका मतलब ओ ई भी पैरेलल, भाई ओ ई जो लाइन हमने बनाई वो ए बी के पैरेलल, ए बी सी डी के, तो तीनों आपस में क्या हो गए बेटे, पैरेलल। तो अब हम एक ट्रायंगल लेंगे, देखिए कौन कौन से ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे बेटे। मैंने ट्रायंगल लिया कौन से, आपको ये दो ट्रायंगल दिखते हैं, एक तो ए डी सी है, एक ए बी डी है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी। उसमें ओई जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, ओई लाइन पैरेलल है किसके, ए बी के। तो बाई बीपीटी कौन सी थ्योरम लगेगी बेटे, बाई बीपीटी थ्योरम, कौन सी थ्योरम, बीपीटी। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, देखिए बीपीटी थ्योरम कहेगी इनके रेशियो इक्वल, तो ए अपॉन में ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी। अच्छा बच्चों को दिक्कत ये आती है,
सर रेशियो किधर से ले? बेटा इसको देखिए, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, मैं इधर बनाता हूँ 1 मिनट के लिए। इस ट्रायंगल में ए, ये ई है, ये ओ है और ये डी है। ये लाइन इसके पैरेलल है। पॉइंट कौन सा है लाइन के सामने? ये है ना। यहां से रेशियो ले जाते हैं, इतना रेशियो इतना और इतना रेशियो इतना। कभी गलती नहीं होगी अगर आपने ये चीजें अपने माइंड में सेट कर लिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, तो रेशियो हो गए हमारे पास। इस रेशियो को हम क्या मानेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्या कंडीशन मान ली? इक्वेशन 1। एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे बेटे, ट्रायंगल ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी डी। उसमें देखिए ओई जो लाइन है वो पैरेलल है किसके बेटे? ए बी के। ठीक है, तो बेटा रेशियो, ये लाइन के पैरेलल के सामने वर्टेक्स ही है, तो ये हो जाएगा ईडी अपॉन में ए इज इक्वल टू ओडी अपॉन में ओ। अब ये देखिए इक्वेशन 1 में ए अपॉन ई डी है, यहाँ ई डी अपॉन ए, इसको रिवर्स कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन में ई डी। अगर इधर चेंज आएगा तो इधर भी ओ बी अपॉन में ओ डी। इसको इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड क्या कहती है? ए अपॉन ई डी किसके इक्वल है? ए अपॉन ओ सी। और ए अपॉन ई डी किसके? ओ बी। तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। आई होप सबको समझ आया होगा ये। तो इससे हमें एक चीज पता चली, किसी ट्रेपेजियम में उसके डायगोनल के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं प्रोपोर्शन में। ठीक है बेटे, अब यही चीज एग्जामिनर ने किसमें पूछ ली बेटे? क्वेश्चन में पुट अप करके पूछ ली। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में है। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जो भी हमने ट्रिक समझी है उसी के ऊपर बेस्ड है। ट्रेपेजियम एबीसीडी। एबीसीडी हमारा क्या है बेटे? ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है बेटे? ट्रेपेजियम है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ए बी सी डी, ये हमारी फिगर में दिख रहा है ना, फिगर में। और ए बी लाइन पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी जो लाइन है ये वाली, ये लाइन पैरेलल है किसके बेटे? सी डी लाइन के। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटे आपको? एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास क्या है बेटे? वी है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। और अगर ये ट्रेपेजियम है तो ए बी लाइन क्या होगी बेटे? पैरेलल होगी किसके? सी डी। ए बी लाइन पैरेलल किसके होगी बेटे? सी डी की। दोनों पैरेलल। अभी सेम क्वेश्चन हमने किया, अगर पैरेलल है देन तो ये रेशियो क्या होंगे बेटे? इक्वल। ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। बाई बीपीटी थ्योरम भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ओ ए कितना है बेटे? ओ ए है सर 2, ओ सी कितना है सर 5, ओ बी कितना है सर x माइनस 2, और ओ डी कितना है 2x प्लस 5। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 और 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा 4x और 5 टू जा 10, ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 10। देखिए ये आएगा 4x। बेटे ये 5x है 4x, तो इस बड़ा ये है तो इसे स्मॉलर को किधर लेकर आएंगे? तो इधर क्या बचेगा हमारे पास? इधर बचेगा सर 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x। और ये माइनस का 10, चलो ये माइनस 10 इधर आएगा तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू x। कितना आएगा बेटे? 20। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? 20। आई होप आपको समझ आया, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन किया था और अब उसकी ट्रिक लगाई। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया ना स्टार्ट होने से पहले, ये है बीपीटी थ्योरम, 5 मार्क्स में आती है बेटे। अगर स्टेटमेंट एंड प्रूफ पूछेगा और खाली अगर प्रूफ है तो 3 मार्क्स, 3 से कम ये नहीं आएगी। इसकी वीडियो हम सेपरेट बना चुके हैं, आप जाके देखिएगा बीपीटी थ्योरम की कंप्लीट सेपरेट वीडियो, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 6 क्वेश्चन में क्या कहा है बेटे? इसमें कहा है ट्रायंगल ए, एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल। एंगल ए और एंगल सी डायग्राम में दिख रहा है। ए बी कितनी है? 6 है। ए पी कितनी है? 12 है। और सी पी कितनी है बेटे? 4। आपसे पूछा लेंथ ऑफ सी डी, किसकी लेंथ पूछी है बेटे? आपसे कहा है सर सी डी की लेंथ होती है, किसकी? सी डी। सी डी का है हमारा ये, तो ये वाली लेंथ आपसे पूछी। बेटे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं इसमें, सी डी सी पी डी, और एक दिख रहा है ए पी बी या ए बी पी और सी डी पी। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाए बेटे? सिमिलर। क्या हो जाए? सिमिलर। सिमिलर हो जाते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, दो ट्रायंगल कांग्रेस हो जाए तो सीपीसीटी से एंगल साइड इक्वल हो जाते हैं। ऐसी सिमिलरिटी में क्या है? जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड के रेशियो और एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो अब यहाँ सेकंड कॉन्सेप्ट लगेगा, जो दो ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर,
एक तो बीपीटी का कॉन्सेप्ट है और एक हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटे, सिमिलरिटी। तो यहाँ हम सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, अब यही दो ट्रायंगल के लिए पहली बात तो दोनों ट्रायंगल ये दिख रहे हैं, दूसरा जिस चीज की हमें नीड है वो इन ट्रायंगल में। तो देखिए बेटा कैसे सिमिलर करते हैं आप सीख भी जाएंगे। आपको यहाँ दिख रहा है एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, ईच 90 दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या है बेटे ये 90 डिग्री। देखिए यहाँ एंगल बना हुआ है, देखिए डायग्राम में देखिए यहाँ क्या बना हुआ है बेटे, एंगल एक इधर है और एक यहाँ। तो 90 सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए आपको दो दो एंगल चाहिए। क्या चाहिए, दो। एक एंगल हो गया, दूसरा आप यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लो। क्या लेना है बेटे, वर्टिकल। देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल। या तो ये, या फिर देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है, तो हम डायरेक्ट इसका भी यूज कर सकते हैं जो गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये गिवन दो एंगल हो गए। सर दो ही क्यों लेते हैं, तीसरा क्यों नहीं? बेटा किसी ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, अगर दो इक्वल है तो तीसरा ऑलरेडी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखते हैं सो दैट ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर, ये सिमिलरिटी का साइन है, ट्रायंगल सी डी पी बाई एंगल, एंगल कौन सा रूल, एंगल। अगर ये हो गया तो हेंस रेशियो बराबर कर देंगे। कैसे, अब देखिए मुझे चाहिए ए बी परपेंडिकुलर, तो इसका सी डी। ठीक है बेटे, दूसरा इसकी हाइपोटेनियस ए पी तो इसकी हाइपोटेनियस सी पी बाई सी पी एस टी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वहाँ सी पी सी टी होता है कोरोस्पोंडिंग एंगल या सी पी। ए बी कितना है बेटे, अब देखिए ए बी सर 6 है, सी डी हमें चाहिए। ए पी कितना है 12 है सर, सी पी कितना है 4, 4 से क्या कितना 3, ये इधर जाएगा बेटे कितना आएगा 6 इज इक्वल टू 3 सी डी, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कितना आ गया 2। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 2, कितनी आ गई सी डी की वैल्यू 2 आ गई सर। आई होप सबको समझ आया होगा बेटे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन है बेटे, 7। 7 क्वेश्चन भी किसके ऊपर बेस्ड है, सिमिलरिटी। किसके ऊपर बेस्ड है बेटे, सिमिलरिटी के ऊपर। देखिए सिमिलरिटी क्या, इसमें कहा है साइड ए बी बी सी और ए डी। ए बी बी सी और ए डी आपको दिख रहा है, ये रही ए बी, ये रही हमारी बी सी और ये ए डी। ये क्या है, प्रपोर्शन है किसके बेटे, पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। मतलब दो ट्राइंगल है, एक तो ए बी साइड पी क्यू के, बी सी साइड क्यू आर के, और जो मीडियन है ए डी और पी एम, ये इनके प्रपोर्शन है। आपसे बोला गया है कि आप दोनों ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर दिखाइए किसके, पी क्यू आर के। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है बेटे, सर गिवन है कि ए बी अपोन में पी क्यू, बी सी अपोन में क्यू आर, और ए डी अपोन में पी एम गिवन है। आपसे क्या पूछा है, टू प्रूव। हमसे कहा है कि ट्रायंगल एबीसी जो होना चाहिए, टू प्रूव में वो लिखते हैं जो प्रूफ करना होता है पी क्यू आर। अब देखिए बेटे ए बी पी क्यू साइड है, बी सी क्यू आर भी है, लेकिन दो साइड के साथ एक एंगल होना चाहिए। एडीपीएम इनके बीच में नहीं आ रहे बेटे, तो हम क्या करेंगे, पहले दो छोटे ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये आ रहे हैं। देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ। हमने ट्रायंगल लिए दो, हमारे पास जो दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ए बी डी में देखिए ए बी अपोन में क्या आएगा पी क्यू, और बी सी है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल। क्या मैं बी सी का हाफ कर सकता हूँ और क्यू आर का भी क्या कर दूँ, हाफ। तो बेटे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी बी डी अपॉन में क्यू आर। ठीक है, और तीसरा क्या गिवन है बेटे, ए डी अपॉन में पी एम। तो ए डी अपॉन में पी एम, तीन तीन चीज हो गई। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम बाई ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, हैंस। अब क्या करना है बेटा, एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू बाई सी पी एस टी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर। अब ये एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू क्यों करा है सर, क्योंकि बेटे अब जब हम दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे, यहाँ देखिएगा ट्रायंगल एबीसी लिया एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल। बेटा एक तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन क्यू आर। एक तो ये हमने के ले लिया, गिवन होगी कंडीशन। दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है हमारे पास, अबव प्रूफ। अभी हमने क्या करा है, प्रूफ किया है। ठीक है, दो चीज हो गई। जब ये दो चीज हमारे पास होगी तो देखो दो साइड और एक ट्रायंगल, तो सो दैट ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड। और है यही प्रूफ करना था ना आपको कि दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए, सिमिलर। इस तरह से सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं बेटे। आई होप सबको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन की, ठीक है, और 3 मार्क्स में आएगा, उससे कम में ये नहीं आएगा। देखिए बेटे, इसमें क्या कहा है कि ए बी सी आर द पॉइंट ऑफ ओपी, ओ क्यू एंड ओ आर, तीनों पे है। ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू पे। ए बी किसके पैरेलल है बेटे, ए बी जो लाइन है वो लाइन किसके पैरेलल है, पी क्यू पे, ठीक है। और जो पी कौन सी ए सी जो लाइन है, ए सी ये लाइन किसके पैरेलल है, पी आर की। तो आपसे क्या कह रहा है, आप बताइए कि जो बी सी है वो पैरेलल है किसके बेटे, क्यू आर। बी सी लाइन भी क्यू आर के पैरेलल है। हम क्या करते हैं, सेपरेटली गिवन लिखते हैं पहले। गिवन में क्या है, गिवन में है एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो पी क्यू आर है। और उसमें क्या दे रखा है बेटे, ए बी लाइन पैरेलल है पी क्यू के, और बेटे ए सी लाइन पैरेलल है किसके, पी आर के। सर टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि बी सी जो लाइन है वो पैरेलल होगी क्यू आर। बी सी लाइन किसके पैरेलल होगी, चलिए प्रूव करते हैं। देखिए हम इसमें ना ऐसे करते हैं, सेपरेट ट्रायंगल देखते हैं। देखिए पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, इसका नाम ओ है, ये एक लाइन है, इसका नाम हमने रख दिया ए बी। ये हमारा क्या है, पी क्यू। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो किसी ट्रायंगल में लाइन पैरेलल होती है तो क्या लगती है, बीपीटी थ्योरम। क्या लगेगी, तो हम इन ट्रायंगल पी ओ क्यू लेते हैं, उसमें ए बी जो लाइन है पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो लाइन पैरेलल है तो बाई बीपीटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। क्या होगा बेटे, ओ ए अपॉन में ए पी, और ओ बी अपॉन में क्या होगा, बी बी। मैंने बताया ना, रेशियो किधर से लेने हमें, जहां से वर्टेक्स सामने, ठीक है। चलिए एंड, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे बेटे। इन ट्रायंगल ट्रायंगल बनाएंगे पी ओ बी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी ओ बी ट्रायंगल। यहाँ देखते हैं, दूसरा ट्रायंगल हमें दिख रहा होगा आपको, छोटा सा बना देते हैं। ये पी है, ये ए है, ये हमारा क्या है, सी ओ और बी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है बेटे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ए सी जो पैरेलल है वो किसके है, पी आर। अब जब लाइन पैरेलल तो कौन सी थ्योरम, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी थ्योरम। सर बीपीटी थ्योरम क्या करेगी, रेशियो ओ ए अपॉन में ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में बी सी। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए रेशियो बराबर है तो हो जाएगा ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में, एक सेकंड, ये बी सी नहीं है बेटे, ये है हमारा सी आर है ये बेटे, आर। तो ये सी आर मतलब बी, बी आर नहीं होगा, ये सी आर होगा। कितना होगा बेटे, सी आर। इसको ठीक करते हैं, एक सेकंड एक सेकंड। ये यहाँ पर होगा सी आर, ये ओ सी अपॉन में सी आर। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, सी आर। अब देखिए जब ये ओ यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा, ये देखिए ओ ए, ये जो लाइन है ये ओ ए और ए पी इक्वल टू किसके, ओ बी अपॉन बी क्यू। और यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल है, उसे। तो ओ ए पी इक्वल, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इसको देखिए, ओ यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें, कलर चेंज कर देखिए, ओ बी अपॉन में ओ सी, ओ सॉरी ओ क्यू, और ओ सी अपॉन में सी आर, रेशियो इक्वल है। तो एक थ्योरम होती है हमारे पास बीपीटी की छोटी बहन, बाई कन्वर्स बीपीटी, बाई कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, थ्योरम 10.2। वो क्या कहती है, बीपीटी कहता है किसी ट्रायंगल में अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे। ये कहता है अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। अब ये रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो बीसी पैरेलल हो जाएगी किसके बेटे, क्यू आर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं, हैंस प्रूफ। आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन है बेटे, 9 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है बेटे, ट्रेपेजियम। और उसमें क्या है, ए बी लाइन पैरेलल है किसके, सी डी की। तो पहले एक क्या बना लेते हैं बेटे, ट्रेपेजियम। क्या बनाते हैं हम, एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। यहाँ पर बनाएंगे ट्रेपेजियम।
पहले भी हमने ट्रेपेजियम बनाया था। थोड़ी सी ड्राइंग हमारी बहुत अच्छी है। ए बी सी और डी, और उसमें क्या है, ए बी लाइन पैरेलल है किसके, सी डी के। ई और एफ पॉइंट है किस पे, नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड ये होती है क्योंकि ये पैरेलल होगी तो ये नॉन। ए डी पर ई पॉइंट है और बी सी पर कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट। दोनों को क्या कर दिया बेटे, ज्वाइन। क्या कर दिया, ज्वाइन। तो आपसे क्या कह रहा है, ई एफ पैरेलल ए बी, ये भी इसके पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल होंगे। आप बताइए ए ई अपॉन ई डी, सॉरी ए ई अपॉन ई बी, बी एफ, अच्छा ई डी अपॉन में एफ सी। चलो इसे देख लेते हैं, रेशियो को सही कर लेंगे तो लिखने का। तो गिवन देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, टी आर ए पी ई जेड आई एम, ट्रेपेजियम। और ए बी लाइन पैरेलल है किसके, सी डी के, और ये पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो तीनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल। तो प्रूव क्या करना है अभी, तो प्रूव करना है ए ई अपोन में ई डी कर लेते हैं, और बी एफ अपोन में एफ सी। वो उल्टे लिखे, इसको इधर इधर भेज देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। जहाँ रेशियो की बात होती है तो वहाँ कौन सी, बीपीटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम, बीपीटी। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन ओसी, ज्वाइन ओसी को ज्वाइन कर दिया बेटे, इस लाइन से इस लाइन को ज्वाइन कर दिया ओसी को। और ओसी जो लाइन ज्वाइन हो रही है वो ईएफ को कहाँ कट कर रही है, किसी पॉइंट जी पर। कट एसी, सॉरी ओसी नहीं है, एसी है बेटा, एसी, ठीक है। क्या है, एसी। कट एसी, सॉरी कट ईएफ एट जी पॉइंट, कट ईएफ एट जी पॉइंट, ईएफ एट जी पॉइंट में। अब देखिए पूरी लाइन पैरेलल है तो ये आधी आधी भी क्या होंगे बेटे, आपस में पैरेलल। तो यहाँ दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे देंगे। कितने ट्रायंगल, दो। तो एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ए सी डी। कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल में जो ई जी लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी सी डी की, क्योंकि ई एफ पैरेलल है तो ये भी होगी। और लाइन पैरेलल है तो बाई बीपीटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम रहेगी बेटे, बाई बीपीटी थ्योरम। क्या कहती है बीपीटी थ्योरम, ए ई अपोन में ई डी इज इक्वल्स टू ए जी अपोन में जी सी। इक्वेशन नंबर क्या आ गया बेटे, क्या आ गया बेटे, 1। और ऐसे ही ना दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी। एबीसी ट्रायंगल, उसमें भी देखेंगे कि जो जी एफ लाइन है वो पैरेलल है किसके, सीडी के। क्योंकि बेटा ये लाइन क्या है, ये जो लाइन थी हमारी हाफ, सॉरी ये जी एफ जो लाइन है पैरेलल है ए बी के। किसके पैरेलल है, ए बी। क्योंकि ट्रायंगल अगर हम ये ले रहे हैं, इधर वाला ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें ये लाइन इसके पैरेलल, पैरेलल है तो कौन सी थ्योरम, बाई बीपीटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम रहेगी दोबारा से, बीपीटी। बीपीटी ये क्या कहती है, जहां से रेशियो ये, तो ये हो जाएगा सी जी अपोन में ए जी इज इक्वल टू सी एफ अपोन में बी एफ। बेटे यहाँ देखिए ए जी अपॉन जी सी, यहाँ उल्टा लिखा है तो रेशियो कन्वर्ट कर लेंगे उल्टा, ए जी अपॉन सी जी, बी एफ अपॉन में सी एफ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन की बात करें तो दोनों इक्वेशन में रेशियो इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो इक्वल, तो ये हो जाएगा ए जी, मतलब ए जी है ना, तो ए ई अपोन में ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपोन में सी एफ। ये चीज समझ आई आपको, समझ आई नहीं बेटे, किस कौन सी थ्योरम से कराई, बीपीटी, बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट। अब इससे आप, अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसकी एप्लीकेशन पे आ गया। हमने क्या सीखा, ट्रेपेजियम में डायगोनल वाला तो सीख लिया हमने डायगोनल, लेकिन साइड में भी क्या होता है बेटे, रेशियो बराबर होते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, केस स्टडी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बेटे, केस बेस स्टडी, केस बेस स्टडी क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पीटर हु इज 1.6 मीटर टॉल, पीटर एक लड़का है जो 1.6 मीटर टॉल है, लैम्प पोस्टर्स के नियर शी ऑब्जर्व हिज शैडो एंड द शैडो ऑफ द लैम्प पोस्ट ऑन द ग्राउंड। और ग्राउंड पे वो देख रहा है बेटे अपनी शैडो को। ही फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो सी ई, सी देखिए आपको दिख रहा है, सी पे उसकी शैडो दिख रही है कितनी, 2 मीटर। वाइल द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ लैम्प पोस्ट की शैडो क्या है, ए, यहाँ से कंप्लीट ए कितनी है, 6।
ठीक है, अब क्या पूछा है, रीड द अबव इंफॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन में क्या है, सो दैट, ये ट्रायंगल है बेटे, इसको ट्रायंगल लिखेंगे। क्या है ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल, ये एंड है, ट्रायंगल सी डी। कौन सा ट्रायंगल है, सी डी ई, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, सी डी ई और ए बी। तो ये दो ट्रायंगल है, इनको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। क्या प्रूफ करना है बेटे, सिमिलर। इनको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, मैं लिखता हूँ, मैं इनको सही से लिखता हूँ। अब ये जो लिखा है ये ए बी, तो मैं इसको लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी डी ई। इनको सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। तो चलिए देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी ई एंड ट्रायंगल ले लिया ट्रायंगल सी डी। बहुत ही आसान है, देखिए एक छोटा बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा। बेटा आपको दिख रहा है एंगल ई और एंगल ई दोनों में क्या आ रहा है बेटे, कॉमन। दोनों में क्या है बेटे, एंगल ई कॉमन। दूसरा क्या है सर, दूसरा यहाँ 90 है, एंगल बी ए ई। कौन सा एंगल लेंगे बेटे, बी। ये हमने जो ट्रायंगल लिए है ना, सी डी ई, ऐसी ए बी, ठीक है। तो बी ए ई इज इक्वल टू क्या है बेटे, एंगल डी सी ई, ईच 90, ईच 90, 90 हो गए, दो ट्रायंगल हो गए। इसका मतलब सो दैट दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे बेटे, ये ट्रायंगल हो जाएंगे ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी डी बाई एंगल एंगल, दोनों ट्रायंगल हो गए। चलिए सेकंड में क्या पूछा, लेंथ ऑफ लैंप पोस्ट ए बी की लेंथ पूछी। तो अगर दोनों ट्रायंगल्स हैं तो हम यहाँ से रेशियो भी तो ले सकते हैं सर। रेशियो कैसे, कि सर बड़े ट्रायंगल का ए बी, छोटे ट्रायंगल का सी डी। और क्या है हमारे पास गिवन, क्या है बेटे, बड़े ट्रायंगल में ए ई और छोटे ट्रायंगल में सी। तो इस रेशियो से देखिए वैल्यू आ जाएगी। ए बी कितना है सर, ए बी लेंथ नहीं है, ए बी हमें निकालनी है, लेकिन सी डी हमारे पास है। सी डी कितनी है, सी डी लेंथ, हाइट ऑफ द स्टूडेंट कितनी है, 1.6 टोल। ए ई कितना है बेटे, ए ई सर 6 है, और सी कितना है 2, 2 से जाएगा कितना आ गया 3। तो ए बी इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 6 3 18.1 कैरी लगा 3 प्लस। तो ए बी कितना सेंटीमीटर हो गया बेटे, 4.8। कितना आ गया बेटे, 4.8। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ डी एंड बी डी। डी देखिए आप कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा डी है, और बी डी, ये बी डी है। इन दोनों के क्या निकालने हैं आपको, रेशियो। क्या बताने हैं बेटे, रेशियो बताना है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं नाउ, हम यहाँ पर जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर और ट्रायंगल डी सी, सॉरी सी डी, क्या है बेटे, एक सेकेंड, ट्रायंगल सी डी ई, दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं हमारे पास, तो इनके रेशियो बराबर कर लेते हैं ना। देखिए कैसे कैसे, हमने क्या किया, इस ए बी की बड़ी साइड ले ली, और इसकी हमने क्या ली बेटे, छोटी साइड सी डी। और दूसरा क्या दे रखा है बेटे, इसका हमने क्या ले लिया, बी बड़ी साइड, और इसकी क्या ले ली बेटे, डी छोटी साइड। ए बी कितना है सर, ए बी 4.8 है, सी डी कितना है सर 1.6 है सी डी। बी कितना है, बी बी है, बी नहीं दे रखा, तो बी ई नहीं है, तो बी निकालेंगे बेटे। और सी डी ई, डी ई भी नहीं है, तो डी ई को ऐसे रखें, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे, ये हमारे पास क्या आ गया था, 4.8 अपॉन 1.6, और क्या था बेटे हमारे पास, ये बी अपॉन में डी, बीई, जो बी है, क्या मैं उसे बी डी अपॉन में डी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं बेटे, बी अपॉन डी। देखिए आप, ये जो बी ई है इसको बी डी प्लस डी लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो यहाँ से आप देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे, इससे पॉइंट कैंसिल हो गया। 16 से मुझे लगता है 3 टाइम्स जाएगा 48, 16 3 कितना होता है, चलो 4 से कर लेते हैं, 4 से 4 टू जा 4 4 जा 6, 4 से 3, देखो 3 यार, 3 इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी और प्लस डी अपॉन डी। रेशियो पूछे ना, डी से डी कट गया, कितना बचा 1, 1 इधर प्लस इधर आया माइनस, 3 माइनस 1 बी डी अपॉन में डी। तो कितना रेशियो हो गया 2, 2/1 इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी अपॉन डी। ऐसे हमने क्या निकाले बेटे, ये रेशियो निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसका लास्ट, पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बी पार्ट। देखिए पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कौन से का है, ए बी ई पूरे का,
और इधर क्या कहा, सी डी, सी डी। तो इसमें आप क्या ले सकते हैं, पैरामीटर किसके इक्वल होता है, देखिए अगर हम बी पार्ट की बात करें, जो पेरीमीटर होता है क्या होता है बेटे, पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी अपॉन में पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सी डी। बेटे देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी में क्या आ रहा है, ए बी साइड आ रही है, कौन सी आ रही है, ए बी। या आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए सी, ए ई भी लिख सकते हैं, ए ई अपॉन में सी, ऐसे लिख लो। इसमें ए ई आ रहा है सर, और इसमें क्या आ रहा है, सी। कोई सी भी साइड ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ए ई हमारे पास कितने गिवन है सर, ए ई, ए ई नहीं है, सॉरी हाँ, ए ई 6 है और सी कितनी है 2, तो ये आ जाएगा कितना, 6/2। जब इसे कैंसिल करेंगे कितना आ गया, 3/, ये हमारा रेशियो हो गया। ये कंप्लीट हो गया हमारे कितने 10 क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आया होगा। इसको वीडियो को आप 2-2 3-3 बार देखिएगा, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। लाइक शेयर करना ना भूलिए, और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। ये सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम चलाएंगे 80 आउट ऑफ 80 टारगेट सीरीज। ठीक है बेटे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।